लड़का एकदम खड़ा होकर उसकी आवाज आने लगी खून की। तो मैं सोच रही इसके ऊपर कोई पानी डाल के चला गया। तो जब उसके पैंट में से नीचे से खून निकला तो मैं जी घबरा गई। मैं तो पीछे को हो गई एकदम देख के। तो वो उठ के अब सामने वाले डॉक्टर की दुकान में भाग गया। ये लोग रात मतलब घूमते रहते हैं, हम लोग फिर दरवाजा बंद करके सो जाते हैं। तो लड़के ये मुस्लिम समाज के, हिंदू समाज के भी होते हैं? मुस्लिम समाज के ज्यादा। हाँ, हिंदू समाज का तो कोई इधर उधर होता नहीं। दो चार घर है बस, यही सारे हम उमडन है। हिंदुओं के तो हमारे कास्ट के तो 2-4 ही घर है। सीलमपुर जे ब्लॉक की ये वही गली है जहां पे कल कुणाल की बेरहमी से हत्या की थी। कुणाल देर शाम यहां से निकल रहा था। उसी दौरान साहिल और रेहान नाम के दोनों आरोपियों ने उसको यहां पे घेरा और उसके ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से हमले कर दिए और यहीं पर साहिल खून से लथपथ होकर गिर गया। बाकायदा पुलिस ने उस जगह पर मार्किंग की हुई है। वो प्रॉपर एक मार्ग बनाया गया है कि जहाँ पे कुणाल के ब्लड स्टेन्स गए हैं उस तरफ की पूरी एक मार्किंग की हुई है। जो अड़ोसी पड़ोसी हैं इस गली के वो बता रहे हैं कि शाम 7 बजे के आसपास यहाँ पर कुणाल पर चाकू से हमला हुआ था। हमलावर यहाँ पे हमला करके फरार हो गए थे। कुणाल जब यहाँ से चलने लगा तो यहाँ पे बेसुध होकर गिर गया। जब तक कुणाल के घर वालों को खबर पहुंची तब तक कुणाल की मौत हो चुकी थी। हालांकि कुणाल को यहाँ से जगप्रवेश हॉस्पिटल ले गए थे जहाँ पे डॉक्टर ने उसको ब्रॉड डेड घोषित किया था। कुणाल ने अपने घर में ये बोला था कि वो दूध लेने के लिए जा रहा है, लेकिन अब कुणाल के परिवार का आरोप है कि उसके परिवार को लगातार धमकियां मिल रही थी। एक जिक्रा नाम की महिला का नाम भी सामने आ रहा है जो इलाके में डॉन बताई जाती है कि उसके साथ एक बड़ा गैंग चलता है। ऐसा जो कुणाल के परिवार है उसका आरोप है कि उसके इशारों पर ही साहिल और रेहान ने कुणाल की बेरहमी से हत्या की है। जिस जगह कुणाल की हत्या हुई वहां पे चश्मदीद हमारे साथ हैं। माता जी, क्या देखा था आपने, क्या पता लगा था? जब 7:30 का टाइम था, जब मैं खेत में चाय दूध काट के तो मैं ऊपर चढ़ी बर्तन दूध को लेके। तो जैसे ही मैं बाथरूम में हाथ पैर धो के आई तो मैं नीचे को लखाई, मुझे आवाज आई चीखने की। जैसे मैं एकदम ऊपर से झांकी तो उस लड़का एकदम खड़ा होकर उसकी आवाज आने लगी खून की। तो मैं सोच रही इसके ऊपर कोई पानी डाल के चला गया। तो जब उसके पैंट में से नीचे से खून निकला तो मैं जी घबरा गई। मैं तो पीछे को हो गई एकदम देख के। तो वो उठ के अब सामने वाले डॉक्टर की दुकान में भाग गया। फिर न्यू पेट पकड़ के यहाँ पे चाकू खोप रखा था उसको। बस इतना ही देखा। वो लड़के देखे जिन्होंने चाकू मारा था? वो नहीं देखे भैया, मैंने वो नहीं देखे। हाँ, मार। आप भी थे यहाँ पर? नहीं, हम नहीं थे। सब लोग कह रहे हैं कि वो मार के भाग गए थे और वो यहीं पड़ा रह गया था। इस इलाके के बारे में बताइए कि यहाँ पे ऐसे गुंडागर्दी आमतौर पे होती रहती है? नहीं भैया, देखो हमारी गली में तो नहीं होती, मैं वैसे ही कह लगूं। पर हमारी गली में हम जैसे आते ना लड़के मजमा लगा लेते तो हम टिकने नहीं देते, हम भगा देते। मन भैया यहाँ जाओ, हमारे घर के पास मत करो, जहाँ तुम्हारा घर है वहाँ जाओ। हम नहीं टिकने देते यहाँ इस गली में बिल्कुल। आते भगा देते, हाँ, चले जाते भगा हैं। देते नहीं यहाँ। खड़े नहीं होने देते ना हम यहाँ पे। नहीं खड़े रहते हैं, हटते नहीं आते। हम लोग बैठ रहते हैं पर भगाते हैं। क्यों? तुम्हारी गली है, तुम्हारे बाप की गली है, ये बोल के और भाग चल जाते हैं। फिर दोबारा आ जाते हैं। ये लोग रात मतलब घूमते रहते हैं, हम लोग फिर दरवाजा बंद करके सो जाते हैं। तो लड़के ये मुस्लिम समाज के, हिंदू समाज के भी होते हैं? मुस्लिम समाज के ज्यादा। हाँ, हिंदू समाज का तो कोई इधर उधर होता नहीं है। 2-4 घर है बस, यही सारे हम उमडन है। हिंदुओं के तो हमारे कास्ट के तो 2-4 ही घर है यहाँ। आज दिन हंगामा काटते हैं लोग ऐसी रातों में? हाँ, बहुत ज्यादा 2-3 बजे तक इस पार्क में इतना वो लगा रहता है लड़कों का। इस पार्क में पूरी रात। पुलिस का क्या कहना होता है? पुलिस आती है यहाँ पे? नहीं, पुलिस हमने आज तक देखी नहीं। इस पार्क में ढेर लगा रहता पूरा दिन। या मैं आज नहीं है, पूरा दिन या मैं आशीर्वाद है, पूरे मोहल्ले को गाली बकते या मैं बैट बॉल खेलते पूरे। एक जिक्रा नाम की महिला का जिक्र हो रहा है कि वो एक लेडी डॉन है यहाँ पे, वो हंगामा करवाती है। उसे नहीं जानते भैया, हम उसको नहीं जानते। हाँ, मैंने न्यूज में आपने देखी हो? हाँ, मैंने देखी हुई है। कहाँ पे रहती है? आइए नहीं पता, मालूम। मतलब बहुत बोलती उल्टा, पर हम लोग बोलते नहीं है क्योंकि हमारे। कितनी साल की उम्र है उसकी? ज्यादा उम्र नहीं है उसकी, होगी ज्यादा उम्र नहीं होगी। मतलब हंगामा करवाती है? हंगामा करवाती है पर हम हथियार भी रखती है वो? नहीं, ये तो नहीं देखा। देखो हम क्यों झूठ बोलते हैं। वैसे मुंह से मतलब गुटखा खाती रहती है, सिगरेट पीती रहती है और घूमती रहती है। हम तो सज्जे पे बैठे बैठे देखते रहते हैं, क्या करें। अपने बच्चे जवान है और यहीं की है, ये भी नहीं दूर की है भाई, यहीं की रहने वाली है। तो ये सीलमपुर के स्थानीय लोग हैं। जिस गली में साहिल कुणाल की हत्या हुई थी उसकी ठीक उनके बगल में घर है और जिस तरीके से आलम बता रहे हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं, जो समाज के लड़के हैं, वो यहाँ पे हंगामा करते हैं और किस तरीके से लोग अपना घर बंद कर लेते हैं, ये बता रहे हैं कि कि यहाँ की कानून स्थिति क्या है। और साफ साफ इनका कहना है कि पुलिस यहाँ कभी आती नहीं है, शिकायत करो तो उसके बाद भी पुलिस का कोई एक्शन नहीं होता और यही कारण है कल यहाँ पे कुणाल नाम के लड़के की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई।
सीलमपुर में साहिल के दो ठिकाने थे। साहिल एक घर में कमरा किराए पे लेके रहता था और दूसरा अपनी नानी के घर में रहता था, जो ये जिस घर पे अभी चेन बंदी हुई है। और जिक्रा भी यहीं रहा करती थी और यहीं से वो अपने जो आतंक है इस इलाके में वो यहाँ पे मचाती थी और यहाँ से ही अपने कई वीडियोज उसने अपलोड किए हैं। और इसी जगह से गली के बाहर जो है उसने होली पर जो एक अवैध हथियार को लहराया था, जिसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी किया था। हालांकि जिक्रा का इस मर्डर के अंदर पुलिस अभी रोल वेरीफाई कर रही है, लेकिन जो कुणाल के परिवार वाले हैं वो लगातार जिक्रा का नाम ले रहे हैं कि जिक्रा की शय पर ही साहिल और रिहान ने कुणाल की बेरहमी से हत्या की है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जिक्रा से कल जरूर पूछताछ हुई थी, लेकिन उसके रोल को वेरीफाई किया जा रहा है। जिक्रा भी अभी साहिल और रिहान के साथ फरार बताई जा रही है और जो घर जो है वो उनकी नानी का बताया जा रहा है। कल यहाँ पर आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ भी की थी, जिसके बाद इस घर पर ताला लगाया गया। घर में रहने वाले सभी लोग यहाँ से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जिक्रा का रोल जैसे ही वेरीफाई होता है उसको भी तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। जिस जगह पे जिक्रा और साहिल रहा करते थे वहाँ के स्थानीय निवासी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिम है। नाजिम साहब, ये दोनों यहाँ रहा करते थे, यहीं से हमने देखा है कई वीडियो वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते थे जिसमें हथियार लहराते थे, हैं कभी लोगों को धमकाते थे। क्या पूरा मामला है, कैसे लोग थे ये लोग? सबसे पहली बात तो मैं यहाँ का नहीं हूँ, पीछे जवाब के खाड़ की तरफ था। वहाँ पे अल्लाह का शुक्र है हमारा बहुत अच्छा माहौल है, सब मिलजुल के रहते हैं। तो भीड़ भाड़ थी तो मैं इधर आके देखने आ गया और आपसे मुलाकात हो गई। इन दोनों के बारे में जानते हैं बहन भाइयों के? इतनी जानकारी नहीं है, बाकी ये है कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। देखो किसी का जवान बच्चा गया है, इसके हम कानून उन्होंने हाथ में लिया, यही इसका है कि उनको सजा पकड़ में आए, जल्दी अपने आत्मसमर्पण कर दें या पुलिस ने उठा के ले गया, जो प्रोसीजर के हिसाब से होता है उनके साथ में हो। बाकी ये सब जो माहौल हो रहा है इससे ना वो आम आदमी को ज्यादा परेशानी हो रही है। सब रोजी रोजगार वाले हैं, दुकानें बंदे हुए हैं। हालांकि हम उनके साथ में बेचारे को उनका जवान बच्चा गया, ये बात किसी के भी साथ में सबके साथ में खड़ा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। हमने तमाम लोगों से बात की है, जिक्रा के बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे वो लोगों को धमकाती थी, एक बड़ा गैंग लेके चलती थी, लड़के उसके साथ रहा करते थे, उसके इशारों पे गैर कानूनी गतिविधियों को अंजाम देते थे। नहीं वो तो खैर उसका शायद इंस्टाग्राम पे शायद अभी उठाया भी था, कुछ वीडियो भी उनकी कुछ वायरल हुई थी। इस बारे में इतनी जानकारी भाई वीडियो के थ्रू हम लोगों को भी जानकारी हुई है, कुछ इतनी ही कि उसको कुछ उसके खिलाफ उसके वो थे वीडियो थे उसको कुछ। अभी बीच में शायद उन्हें पुलिस वालों ने उठाया भी था इस चक्कर में। तो जिक्रा पहले भी गिरफ्तार हो चुकी है, कुछ और भी लोग हैं जो गली में रहते हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। आप इस जिक्रा के बारे में जानती हैं? इस गली में नहीं। आपके पड़ोसी नहीं जानते? जी नहीं, यहाँ पर हम किराए पर आए ना। आप जानते हैं? आप भी नहीं जानते? नहीं आए, अभी 1 महीना तो कल यहाँ पे जब लोग आए थे तोड़फोड़ हुई थी यहाँ पर? रात को जी रात को तोड़फोड़ तोड़फोड़ हुई थी। तो यहाँ कौन रहता है इस घर के अंदर? पता नहीं कौन रहता, फैमिली रहती होगी, लेकिन अच्छे से हमें पता नहीं है इस बारे में। आप जानते भैया इनके बारे में? फिलहाल यहाँ पे जो लोग हैं वो जिक्रा और साहिल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ये उनकी नानी का घर है, यहाँ पे रहा करते थे और यहीं से वो अपना जो बदमाशी है या कहें अपना जो आतंक है वो यहाँ पे लगातार फैलाया करते थे। कैमरामैन सतेंद्र झा के साथ मोहित, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। लड़का एकदम खड़ा होकर उसकी आवाज आने लगी खून की, तो मैं सोच रही इसके ऊपर कोई पानी डाल के चला गया। तो जब उसके पैंट में से नीचे से खून निकला तो मैं जी घबरा गई, मैं तो पीछे को हो गई एकदम देख के। तो वो उठ के और सामने वाले डॉक्टर की दुकान में भाग गया।